जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के अघोरी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बेताल साधना लाया हूं, ठीक है। और ये जो साधना है बेताल का, ये मैं आप लोग को अग्नि बेताल का साधना आज आप लोग को बताने वाला हूं। क्योंकि बहुत सारे साधकों का बहुत पहले से ही अनुरोध था कि गुरुजी पंच तत्व के बेतालों को तोड़ के एक एक करके आप साधना बताओ। तो उसके लिए मैं आज तुम लोगों के लिए अग्नि बेताल जो है, इसको अग्निमुख बेताल भी बोलते हैं, अग्निमुखा या फिर अग्नि जीभा, जो बंगाल के लोग होते हैं अग्नि जीभा बेताल भी बोलते हैं, ठीक है। कई लोग महापिशाच बोलते हैं, ठीक है। शमशान शर महापिशाच बोलते हैं, असल में वो पिशाच नहीं होता। अग्नि जीभा बेताल बोलते हैं या फिर अग्निमुख अथवा अग्नि बेताल के नाम से भी ये जाना जाता है, ठीक है। तो अग्नि बेताल का जो साधना है वो मैं आप तुम लोगों को बताने वाला हूं। इस साधना को किस प्रकार किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, वो बताने से पहले मैं सभी को अभी पहले ही बता चुका हूं कि किसी को अगर मुझसे बात करना है तो पहले व्हाट्सएप में मैसेज करो। क्योंकि मैं देख रहा हूं बहुत सारे साधक सीधा फोन कर रहा है, तो व्हाट्सएप में पहले मैसेज करो। उसके अपने अनुसार जो है तुम्हारा समस्या बताओ, तब तुम लोगों को समय दिया जाएगा, ठीक है। और अभी ट्रांसफर के लिए 3 लोगों का ट्रांसफर मैं हाथ में लेके रखा हूं। इन लोगों का कार्य उठ जाए उसके बाद ही मैं अन्य किसी का ट्रांसफर का कार्य को करूंगा, ठीक है। 4 लोगों का कार्य था, वो अभी पूरा हो गया है। अभी क्या है, 2 दिन यहाँ पे आसाम में बारिश हो रहा है, तो जैसे ही जो है ये बारिश थम जाए तो 3 लोगों का जो कार्य है वो मुझे शुरू करना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं विधि की ओर के अग्नि बेताल जो है, अग्नि बेताल के साधना को करने के लिए कौन सा दिन, क्या विधान है। प्रथम तो है कि इस बेताल के साधना को करने के लिए दिन धार्य जो होगा वो अमावस्या से करना होगा। अमावस्या से इसका साधना प्रारंभ किया जाता है, अथवा ग्रहण, चाहे चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, ये ग्रहणों से अगर अमावस्या के दिन शनिवार मंगलवार आया है तो और उत्तम है। उसके साथ शुभ दिन कोई नहीं है, ठीक है। देखो, इस क्रिया को तुम शमशान में भी कर सकते हो, तुम जंगल में भी कर सकते हो, ये दोनों स्थान में ही होगा, ठीक है। नदी के किनारे नहीं, सिर्फ घने जंगल में और शमशान में। जल्दी से इसका सिद्धि हासिल करना है तो शमशान में करो। अगर शमशान में भय लगता है तो जंगल में करो, लेकिन डरावना अनुभव दोनों स्थान में समान ही होगा, ये याद रखना। शमशान सुन के कई लोग डर जाते हैं, जंगल सुन के सोचते हैं कि थोड़ा सा कम डरावनी होगे, लेकिन परिस्थिति जब बेताल साधना की आए तो डरावना होगा ही। तो करना क्या है कि देखो, इसमें जो वस्त्र होगा, वस्त्र तुम लोगों को परिधान करना है बिना सिला हुए वस्त्र, वो है लाल अथवा काला। और जो आसन लोगे वो काले कंबल का आसन, काला ऊनी आसन, लाल आसन, लाल के जो कंबल है वो भी ले सकते हो, अथवा कुशा का ले सकते हो, ठीक है। साधना भी जितने भी दिन चलेंगे उतने दिन तुम्हें किसी भी चमड़े के वस्तु का उपयोग नहीं करना है। बाजार जाते हो तो जो पर्स होते हैं, बेल्ट होते हैं, वो बेल्ट भी तुम्हें चमड़े का इस्तेमाल नहीं करना है, ये याद रखना इस बेताल के साधना में। तो जो समय होता है रात्रि के अर्धरात्रि 12 बजे से शुरू कर सकते हो। इसमें जो जप करोगे, माला तुम लोग का काले हकी का हो, कमल गट्टे का हो, अथवा मुंद की माला हो, अथवा अस्थि के माला हो। जल्दी से प्रभाव दिखता है अस्थि के माला में, ठीक है, और मुंड के माला में। और बाकी ये दोनों, अगर मान लो ये माला उपलब्ध नहीं होता तो कमल गट्टे और काले हकी का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन पैशासिक विधि से संस्कारित किया हुआ माला होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद भोगों का वस्तु क्या लगेंगे। साधना साधना का जो दिन धार्य होगा वो तुम्हारा साधना होगा 21 दिन का। दिशा जो होगा उत्तर अथवा दक्षिण, ये दोनों दिशाओं की ओर मुंह करके बैठ सकते हो। ये दोनों में से कोई भी दिशा का मतलब उपयोग करो, बैठो जिस भी दिशा की ओर मुंह करना है। जंगल में कर रहे हो तो याद रखो कि एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के करना होगा। और अगर शमशान में कर रहे हो तो चिता के भस्म के सामने बैठकर, ठीक है। तो ये करना होगा, ये दोनों मतलब होना चाहिए। चाहे वो शमशान जागृत हो अथवा सुप्त हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जगह को जैसे ही जागृत कर लोगे शक्तियां अपने आप प्रभाव दिखाएगा, ठीक है। क्योंकि जगाना होगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि स्थान को, प्रवास स्थान हो गया, स्वगृह घर में करने वाले, और शमशान हो गया, शमशान को जागृत किया जाएगा।
अथवा अगर तुम जंगल में करो तो प्रभास होगा, तो उस स्थान को जागृत किया जाएगा, तब शक्तियों का प्रभाव तुम लोग को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। भोगों का वस्तु क्या रखना होगा? देखो, भोग के लिए इसमें क्या होगा, हर रोज तुम्हें 3 प्याला मतलब मिट्टी के प्याले की आवश्यक होंगे। शायद आज तक ऐसा भी तुम लोगों को किसी ने भी बताया नहीं होगा। ठीक है। और बेताल के वस्तुएं क्या क्या लेंगे, एक केले का पत्ता लगेंगे, एक दिया जलाना है, वो सरसों के तेल से भी जला सकते हो, अथवा जानवर के चर्बी से, जो बकरे का चर्बी है, जानवर है जो भी है, तो वो चर्बी से भी तुम जला सकते हो। और सरसों के तेल से भी, चर्बी ना मिले तो सरसों के तेल से जला लो, कोई समस्या नहीं है। तो केले का पत्ता लेना है। केले के पत्ते में तुम्हें करना क्या होगा कि जो 7 भुनी हुई मछली लगेंगे तेल से बना हुआ, पहले उसमें जैसे नमक है, जैसे हम लोग खाते हैं, नमक और हल्दी को मिश्रित करके उसमें पीस लिए मछली में अच्छे से काट कूट के, तो उसके बाद उसको तेल से बना लो, फ्राई कर लो। तो वो तेल से भूनोगे, वो मछली 7 मछली लगेंगे, जो एक मिट्टी के बर्तन में तुम्हें रखना होगा। उसके पश्चात 7 पान के पत्ते, 7 बतासे, 7 लौंग, और हर जो बतासे होंगे उसमें एक मंत्र पढ़ के मतलब एक एक करके सिंदूर का टीका लगाना है। और सिंदूर को सरसों के तेल के साथ मिलाकर एक मंत्र पढ़ना है, वही मंत्र को पढ़ के एक एक टीका लगा देना है, और उसमें लौंग को स्थापन करना है। ठीक है, एक एक ऊपर लौंग लगा देना है। ठीक है। और ये जो एक और मिट्टी के तुम्हें बर्तन लगेंगे, ठीक है, वो मिट्टी के बर्तन में तुम क्या करोगे, बकरे का कलेजा अथवा बकरे का मांस, बकरे का कलेजा हो तो और उत्तम है, इसलिए कसाई को पहले ही बोल के रख लेना। अथवा कोई मुर्गे का दुकान है तो 3 मुर्गे का कलेजा भी तुम यहाँ पे दे सकते हो, और थोड़ा सा मुर्गे का मांस, कलेजा के साथ मांस, ज्यादा नहीं, 150 ग्राम, 200 ग्राम, जितना सामर्थ हो, 100 ग्राम भी दे सकते हो। ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद तुम्हें करना क्या होगा कि केले के पत्ते के जो नुकीले हुए हिस्से है ना, उसमें एक मतलब क्या करना होगा, तुम्हें त्रिकोण जैसा करना होगा। उसमें एक प्याला रख दिया, 3 प्याला की आवश्यक है। उसके बाद दोनों साइड में रख दिए। ठीक है। और उसमें दारू भर देना है, दारू उसमें भर देना है। और एक काला धागा की आवश्यक होंगे, काले मोली जो होते हैं, काले धागा एक जगह आवश्यक होंगे। वो काला धागा उसमें बांध के एक मंत्र को पढ़ के उसमें 3 गांठ बांध देना है। ठीक है। 3 गांठ बांध के तुम्हारे जैसे बाएं तरफ से तुम्हें लेके जाना होगा। ठीक है। तो 3 गांठ बांधे उस कप में। उसके बाद जो तुम्हारे कोने का एक और कप होंगे, उसमें 3 राउंड लगा देना है। राउंड लगा के जो तुम्हारा और एक आएंगे, तीसरा होगा, उसमें भी वो रस्सी को मतलब जो धागा है उसको तोड़ के 3 गांठ बांध देना है एक मंत्र पढ़ के। ठीक है। सिंदूर को बता समय लगाने का जो तुम्हारा मंत्र है वो अलग है, और धागे को बांधना का जो मंत्र है वो भी अलग है। और एक बात याद रखना, इसमें तुम्हें हर रोज 2 सामान लेके जाना होगा। पहला तो है एक काला मुर्गा, क्योंकि असल में काला बकरे की आवश्यक है। अभी बकरा उठा उठा के कहाँ पे ले जाओगे? असम में तो तुम्हारे खरगोश की तरह बकरी मिलती है, लेकिन असम के बाहर जो होते हैं बहुत ही बड़े बड़े कमर तक आए हुए हुए उसका बकरे का बच्चे होते हैं। तो ऐसे तो तुम लोग नहीं घूम पाओगे, और इतना बड़ा तुम्हें बलि देने की आवश्यक भी नहीं है। तो एक काला मुर्गा लेके जाना है हर रोज, और 3 बोतल दारू तुम्हें ले जाना होगा, जो तुम्हें साथ रखना है। ठीक है। और ये जो भोगों का सामान होगा, इसमें सुरक्षा घेरा लगाना नहीं है, ये याद रखना, इसमें सुरक्षा घेरा लगाना नहीं है, क्योंकि बेताल के भोग को कोई भी शक्ति ग्रहण करने के लिए सोच भी नहीं सकता। उसके मंत्र से ही हड़बड़ा जाता है कि तुम किसको बुला रहे हो। तो वैसे करना है, बस खुद के सुरक्षा घेरा याद रखना, अपना सुरक्षा घेरा जबरदस्त लगाना है, और वह शिव के नाम का सुरक्षा घेरा होना चाहिए, तब ज्यादा उत्तम रहता है। क्योंकि शक्तियां शिव जी को ज्यादा मानते, क्योंकि उनके ही चेले चपेटे हैं। और इस साधना को करने के लिए क्या देखा जाता है, पहले तो गुरु के मार्गदर्शन में इस साधना को किया जाएगा। उसके पश्चात गुरु मंत्र जप होना बहुत ही जरूरी अनिवार्य है। तब पश्चात तुम्हें देखकर एक शिव का मंत्र होगा, जिसको तुम्हें निश्चित एक ऊर्जा के अनुसार, तुम्हारे सामर्थ्य के अनुसार एक संख्या निकलता है, चाहे 11,000 निकले, किसी का 17,000 निकले, 27,000, 31,000 तक निकल जाते हैं। तो वो अनुसार तुम्हारे को वो शिव के मंत्र को पहले जप करना होगा, उसके पश्चात तुम इस साधना को कर सकते हो। जैसे ठान ले के अगले जो महीना है, 1 महीना बाकी है अमावस्या तक, तो तुम किसी भी सोमवार से वो मंत्र को जप करना प्रारंभ कर सकते हो। और प्रारंभ कैसे करना है कि सुबह के 4 से लेकर 6 बजे तक ये ब्रह्म मुहूर्त में 2 घंटा, और रात्रि के तुम 10:30 से लेकर 12:30 बजे तक ये 2 घंटा करना है।
ये 2 घंटा 4 घंटा हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो मंत्र को तुम जप करोगे रुद्राक्ष की माला से, सात्विक विधि से संस्कारित क्या हुआ, माला से भी कर सकते हो, इसमें ज्यादा नीति नियम की आवश्यक नहीं है। सात्विक आहार भोजन करना है तुम्हें, सात्विक आहार खाना है, तो इस मंत्र को तुम्हें जप करना है, ज्यादा इसमें बंधन नहीं है, ठीक है। लेकिन गणेश जी का, महादेव का पूजन वगैरह करके, गुरु का स्मरण करके, गुरु मंत्र को जप करने के बाद ही इस मंत्र को तुम्हें जप करना है। तो जब वो संख्या जप्त हो जाए तब तुम्हें इस साधना में बैठना होगा। तो ये हो गया काला मुर्गा, और जो है 3 बोतल दारू तुम रख लिए, और जो मछली है वो एक कटोरी में रख दिए, वो केले के पत्ते के ऊपर ही। और केले के पत्ते के साइड में तो तुम लोगों को पता ही है, वो तीनों कप जो है, जो प्याला है वो रखना है, उसमें जो शराब से भर देना है, देशी शराब मिला तो और उत्तम है। तो हो गया। उसके पश्चात तुम्हें सुरक्षा घेरा लगाने से पहले बेताल का ध्यान मंत्र है एक, जिसको तुम्हें पढ़ के ध्यान लगाना है बेताल के लिए, ठीक है। उसके बाद बेताल का आवाहन करना है, ठीक है। उसके पश्चात तुम्हें सुरक्षा घेरा लगाना है, ठीक है। सुरक्षा घेरा जैसे ही लगा दिए, तब जप मंत्र को तुम्हें 108 बार पढ़ना है, और मूल मंत्र का तुम्हें 1008 बार पढ़ना है। 1008 याद रखना, मूल मंत्र का 1008 बार जप करना है। जैसे ही ये तुम जप करोगे, देखो अगर मान लो तुम शमशान में बैठकर करते हो, तो शमशान में बैठकर करने से तुम्हें कम से कम तीसरे दिन ही अनुभव होगा इस साधना का। 21 दिन का साधना है। और अगर तुम कोई घने जंगल में कर रहे हो तो तुम्हें 5वें दिन के बाद तुम्हें अनुभव होना स्टार्ट होगा, ये याद रखना। और अनुभव किस प्रकार होते हैं कि सीजे धीरे 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 जो ये अतृप्त शक्तियां होते हैं तुम्हारे आसपास घूमना प्रारंभ कर देता है। जैसे धुएं के शक्ल में कोई स्त्री जाता हुआ दिखेगा, कोई पुरुष जैसा परछाई जाता हुआ दिखेगा, कोई जंगल में बैठ के करो पैर को कोई हिला देगा, तो कोई चिल्ला रहा है बहुत जोर से, चीख के मतलब गायब हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे विभिन्न प्रकार के विभीषिकाएं जो है तुम्हें उठाने के लिए चेष्टा करेगा। ये याद रखना, तांडव मचा देगा आखिरी समय तक, जब तक बेताल नहीं आएगा उस जगह में। और बेताल जो होते हैं धीरे धीरे तुम्हारी ओर आते रहते हैं, ठीक है। जितना दिन तुम्हारा साधना चलेगा, पहला दिवस ही बेताल को पता लग जाता है कि उसका आराधना कोई कर रहा है, तो वो तुम्हारे पास आसानी से नहीं आता। तो जैसे ही, और बेताल को आने का सिग्नल भी मतलब बहुत ही अलौकिक है, जो तुम्हें आखिर में पता चलेगा। तो जैसे ये करते रहोगे तो बहुत सारे चीजें तुम्हें मतलब गंदे गंदे तरीके से डराने के लिए कोशिश करेगा। इसलिए मैं हर दफा कहता हूं कि जो साहसी हो वही बेताल साधना में बैठो। एक दफा याद रखना, बेताल का भयंकर से भयंकर चेहरा भी बेताल का ही है, और सुंदर से सुंदर चेहरा बेताल का ही है। और अगर इसको सिद्ध कर लिया, तुम्हारे ये जो जहान है इसके राजा भी बना सकता है। जैसे राजा विक्रमादित्य का जो उसका सिंहासन है वो स्थापन किया था हर संसार के हर जगह में, पृथ्वी के हर कोने में, तो तुम्हारा नाम भी फैला सकता है बेताल। ये बहुत ही विनाशकारी शक्ति है। तो उसका आगमन से ही तुम्हारे पास विनाश मचना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए सुरक्षा बहुत ही जबरदस्त लगाना है। तो जैसे ही तुम्हारा साधना प्रारंभ हो जाए, खत्म हो जाए, तुम्हें बस मुर्गे को और वो 3 बोतल के शराब को अपने साथ लेकर आसन बसन उठा के चले आना है। लेकिन पीछे से कुछ भी आए, कुछ भी आवाज दे, तुम्हारा नाम पुकारे, कुछ भी बोले, तुम्हारे बारे में भी बोल रहे, जैसे मान लो तुम धन के स्थिति में हो, धन तुम्हें आवश्यक है, धन की आवश्यक है, तुम्हारे बुरे परिस्थिति को, तुम्हारे शत्रुओं के नाम बता देगा कि इसने तुम्हारे परिवार को उजाड़ा है, मैं खत्म कर दूंगा, कल से तुम इसमें मत बैठो। तो ऐसे बहुत सारे तुम्हें वो लोभ प्रलोभ दे सकता है, प्रलोभन, तो तुम्हें मुड़ के देखना नहीं है। अगर कर दोगे कुछ भी क्षति हो सकता है, जिसका परिणाम भयावह होगा। तो बिना देखे बिना सोचे चले आना है, बस पीछे मुड़ के देखना नहीं है। तो जैसे ही ये चीज करोगे, करने के पश्चात जैसे तुम्हारा दिन बीतता रहेगा, कम से कम जैसे ही तुम्हारा 17वें दिन पहुंचेगा, उस दिन बेताल का आगमन घटता है, और बेताल आखिरी टाइम में तुम्हारे आसपास घूमना प्रारंभ कर देता है। और जैसे ही बेताल आएगा, प्रथम जब आएगा, तो इतना हलचल नहीं मचता प्रकृति में, क्योंकि वो तुमसे दूर रहता है। लेकिन ये जो विभीषिका है, जो तुम्हें डरा रहा है, बहुत सारे शोर गुल, भयावह परिस्थिति तुम्हारे सामने जन्म लिया था, क्रिएट हो गया था, वो शांत हो जाएगा, सभी शांत हो जाएगा, भाग जाएगा, तत्क्षण भाग जाएगा। ऐसा लगेगा कि कुछ शब्द आवाज हुआ ही नहीं, ठीक है। तो तब तुम्हें समझ जाना है
कि तुम्हारा जो साधना है वो दिशा पकड़ चुका है, जिस तीर को जहां पे तुम छोड़े थे उसमें लग चुका है। बस तुम्हें रिजल्ट आना बाकी है कि तुम सफल हो चुके हो, और वो तुम्हें 21वें दिन मिलेगा। तो जैसे ही तुम्हारा ये खत्म हो जाए, भोगों को उसी स्थान में छोड़ के चले आना है, ये याद रखना, ठीक है। और हर रोज वही क्रिया को करके ही करना है, और जो तुम्हारा ये बर्तन है वो अलग अलग लेना है। अगर उसी स्थान में वो बर्तन है तो किसी कोने में तुम, या फिर जो भोगों का वस्तु है वो उठाकर तुम किसी कोने में भी रख के आ सकते हो आखिरी टाइम में। लेकिन जैसे ही भोगों को रख के घूमोगे तो पीछे दिखना नहीं है, ठीक है। और दिया को उसी स्थान में छोड़ देना है जिस स्थान में तुमने जलाया था, ठीक है। लेकिन केले के पत्ते को थोड़ा सा तुम आगे बढ़ा के कोई कोने में पेड़ के नीचे रख के आ सकते हो, ठीक है। तो वैसे ही करना है। तो जैसे ही ये स्वभाव होता है तो 21वें दिन क्या होता है, 21वें दिन तुम जैसे ही जप मंत्र को ही करते हो, उसके आधा जप में ही बेताल आ जाता है, ठीक है। और बेताल पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। और जैसे ही बेताल आएगा उसमें क्या होगा कि तुम्हारे आसपास जितने ही मंडराते हुए प्रेतात्माएं, भूत पिशाचे जो भी आते हैं, वो सब चिल्ला चिल्ला के भागेगा, काव राव करके भागेगा कि मान लो कोई बहुत ही भयंकर चीज आ चुका है उस स्थान में, ठीक है। जैसे मान लो अगर हिरन के झुंड में एक बड़ा सा शेर आ जाए तो जैसे ही इधर उधर भागना प्रारंभ कर देगा, वैसे ही वो लोग मतलब खत्म हो जाएगा, भाग भाग के चला जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही ऐसा परिस्थिति आए तब क्या होगा, सब माहौल शांत हो जाएगा, तब बिजली कड़कता है, पृथ्वी कांपता है। जिस स्थान में बैठे हो, जिस पेड़ के नीचे बैठे हो, वो पेड़ हिलने प्रारंभ हो जाते हैं, हिलना शुरू हो जाता है। प्रकृति में हलचल विचलन जैसे ये चीज होगा तो समझ जाओ कि बेताल का आगमन है। और बेताल जैसे आगमन घटे तो तुम्हें बस समझ जाना है, ऐसा परिस्थिति सिर्फ बेताल ही कर सकता है, और बेताल के आदेश में ही ऐसा होता है। वायु का प्रवाह बढ़ना, आसपास भूत पिशाचों का चले जाना, ये बेताल का आने का सिग्नल है, ठीक है। और जैसे ही वो बेताल तुम्हारे पेड़ में चढ़ेगा तो पेड़ से बहुत जोर से हंसने का आवाज आता है। पेड़ के जो टहनियां होते हैं वो जमीन को छू सकता है, ऐसा लगा पूरा पेड़ जमीन में आ गया है। तो तुम्हें घबराना नहीं है, पीछे देखना भी नहीं, बस मंत्र जप में ध्यान देते रहो। बस उस टाइम ऐसा ही सोचना है कि बेताल आया है, वो तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष होना बाकी है। तो बस तुम्हें करना क्या है कि मंत्र को खत्म करना है। और जैसे ही तुम्हारा मंत्र दो, मान लो 10-11 मतलब मन के ही रह जाएंगे गिनना या फिर पढ़ना, तो उसी में ही बेताल मतलब गुर्राता हुआ आकर तुम्हारा नाम पुकार के बोलेगा, क्यों बुलाया है, तो ऐसे प्रश्न करेगा। और जैसे ही बेताल आए, बेताल आने से पहले तुम्हारा सिग्नल क्या मिलेगा, बेताल प्रकट होने से पहले जैसे सामने आग जलता है तो उसका रोशनी आता है ना, तो वो रोशनी क्या होगा कि जो तुम्हारा प्याला होगा, जो 3 प्याले रखे थे, वो प्याले में से वो जो तुम्हारा दारू है, जो शराब है, वो सूख जाएगा। उसके बाद जो धागा है उसमें आग लग के दूसरे जो तुम्हारा प्याला है उसकी ओर आगे बढ़ेगा वो आग। उसके बाद दूसरा मतलब जो प्याला है उसका दारू वो पी जाएगा। उसके बाद जो उसका जो धागा है उसको भी जल के आके वो मतलब तीसरे प्याले में खत्म हो जाएगा। उसको आग खोल के देख भी सकते हो, ऐसा नहीं है कि आग बंद करके रखना है, मैंने ऐसा भी नहीं कहा था। तो उस नजारे को तुम देख सकते हो जो अलौकिक होगा, ठीक है। एक कप से लेकर दूसरे कप तक चला जाएगा, और वो दारू पीने के बाद या फिर सोखने के बाद तीसरे प्याले की ओर आगे बढ़ेगा। तो समझ जाना है कि बेताल प्रकट होगा। और कम से कम ही मार्क रखना और लिख के रखना कि कम से कम उस समय तुम्हारा मंत्र ज्यादा से ज्यादा 15 अथवा 10 इतने संख्या में ही बाकी रहेगा। और जैसे ही वो प्रकट होगा बेताल हंस हंस के तुम्हारे सामने प्रकट होगा। लेकिन याद रहे, बेताल की ओर नजर से नजर मिला के रुकना नहीं है। और बेताल जो है आग के लपटों से प्रकट होगा, फिर से आग का उत्पन्न होना और बेताल उसी से प्रकट होना, और ऐसा स्वरूप होगा जो तुम उसको देख के भयभीत भी हो सकते हो, जिसके लिए तुम्हें अपने नजर को पैर की ओर ही रखना है, पैर की ओर, ठीक है। और ये भी कर सकते हो कि साधना प्रारंभ करने से उनको प्रार्थना भी कर सकते कि हे बेताल महाराज, आप महाबली है, आपके शक्ति का अनुमान मुझे नहीं है, मैं प्रथम बार आपके साधना में बैठ रहा हूं, तो इसलिए अगर साधना में कोई भूल चूक हो जाए तो अपना छोटा सा भक्त, ठीक है, साधक समझ के मुझे क्षमादान करे। और आपका उग्र स्वरूप को मैं सहन नहीं कर सकता, इसलिए आप सौम्य रूप में मुझे दर्शन दो,
उस स्वरूप में जिसको मैं देख सकूं, जिसको मैं सहन कर सकूं। इस प्रकार प्रार्थना करके मुंह से बोलकर ऐसा बोलना है कि सामने एक कोई व्यक्ति है तो उसको सुनाई दे रहा है। समझ जाना कि बेताल महाराज तुम्हारे सामने खड़ा है, बेताल बाबा खड़ा है, तो ऐसे बोल के तुम बस बैठना है। तो उसमें क्या होता है कि बेताल शांत रूप में भी आते हैं, ये भी देखा जा चुका है, क्योंकि इसका परीक्षण हमारे मतलब गुरु भाइयों में हो चुका है। तो जैसे ही ये हो जाए, ये किसके साथ हुआ था बता ही देता हूँ, रवि के साथ हुआ था, जो छोटा गुरु भाई है मेरा, जो ये चैनल के ये वीडियो का एडिट वेडिट करता है, ठीक है, तो उसके साथ हुआ था। तो जैसे ही ये तुम्हारा हो जाए तो वो जोर जोश के हंस के वो तुम्हें बोलेगा क्यों बुलाया है, तो तब अपने जो बात है वो बता देना है, ठीक है। तो बात तुम्हें बता देना है। बता देने के बाद तुम्हारे मन में जो भी इच्छा है कि मैं मेरे जीवन में ऐसा ऐसा दिक्कतें हैं जिसके लिए आपको मैं मित्र रूप में रखना चाहता हूँ, कृपया करके आप मेरे मित्र रूप में आप हमेशा के लिए ऐसा मित्र बन के रह जाओ कि कोई भी मतलब बुरे से बुरा परिस्थिति में भी अपने मित्र को छोड़ के ना जाए, ठीक है, धोखाधड़ी ना करे। तो ऐसा मतलब प्रेम पूर्वक मित्र के रूप में आप मेरा साथ रहो हमेशा आजीवन भर। तो ऐसा जैसे ही बोल लोगे, बेताल जो है महाराज तुम्हें आशीर्वाद दे देगा और बता देगा कि ठीक है। तब तुम्हें बोलना है, तब क्या है कि शिव के नाम से ही इनको बांधा जाएगा। जो बेताल महाराज से तुम्हें बस 3 वचन से ही ये बंधित हो जाते हैं। बेताल देखो कोई ऐसा धोखा देने वाला शक्ति नहीं है, इसलिए मैं हर चीज वीडियो में बेताल के साधना में अक्सर बताता ही हूँ कि बहुत सारे मतलब लोगों के शरीर में तुमने सुना होगा राक्षस आ गया, राक्षस आ गया, कोई ब्रह्म पिशाच आ गया, कभी सुना है कि बेताल आ गया? बेताल ऐसा शक्ति है ही नहीं कि किसी को क्षति पहुंचाने के लिए आए। बेताल बहुत ही पवित्र शक्तियां होते हैं, ये आत्माएं होते हैं, बहुत ही मतलब पवित्र योनि होते हैं, पवित्र गण होते हैं, जो शिव के प्रमुख गणों में से है, ठीक है। तो एक टाइम में बेताल ने रावण को भी हिला दिया था, जब आत्मलिंग रावण लंका की ओर ले जा रहा था, लेकिन रावण थे महाबली, उसको नहीं हरा सकता कोई भी बेताल। देवता तक हरा नहीं पाए थे एक टाइम में, देवताओं का दुर्दशा कर दिए थे गुलाम की तरह, कुत्ते की भांति। तो बेताल ने हिला के रख दिया था एक टाइम में रावण को ही। तो बेताल बहुत ही शक्तिशाली शक्ति है, ठीक है। तो जैसे ही ये तुम्हें वरदान दे दे तो बेताल महाराज से 3 वचन ले लेना है, 3 में वो प्रसन्न हो जाएगा। उसके बाद जो ये शराब के तुम बोतल को रखे थे तो उनको बोलना है कि आपके लिए मैंने भोग रखा है, आपके जो भक्त है, आपका जो मतलब साधक है, मेरे सामर्थ्य के अनुसार आपके लिए मैंने भोग रखा है, इस भोग को ग्रहण करो, ठीक है। तो ऐसा बोल के उनको अर्पण कर देना। मुर्गे को जो है, काले मुर्गे को छोड़ देना है उसी स्थान में और बोतल को उसी में रख देना है। बेताल महाराज जो है वो अपने आप ही वो उनका भोग को ग्रहण कर लेगा। और तब बेताल को पूछ लेना है कि आपको भोग कब देना है, और बेताल खुद बता देगा कि मुझे रखोगे तो अवश्य मित्र के रूप में, लेकिन मुझे भोग देना होगा। वो भोग का जो सौदा है वो तुम्हें करना है, और ऐसा सौदा मत रखना, ऐसा डील मत करना कि तुम उसको निभा ना सको। तुम्हारे सामर्थ्य के अनुसार ही चालाकी से बेताल महाराज से करना है। बता देना है कि अगर अपने साधक की अवस्था को आप सही कर दोगे कि आपके लिए तो कोई कार्य असंभव नहीं है संसार में, अगर आप मुझे इतना सक्षम बना दो कि मैं आपके कहे अनुसार भोग आपको दे सकूं, तो निश्चित रूप से आपको दूंगा। तो आप मुझे काबिल तो बना दो उतना, तो मित्र के रूप में रहकर आप बना दो, तो मैं आपका भोग देता रहूंगा। तो चालाकी करके ही उनसे वचनों को मतलब सोच समझ कर ही मानना है, लेना है, अन्यथा क्या है तुम फंस जाओगे, ठीक है। तो जैसे ही ये बातचीत हो जाए, बस बेताल महाराज को बोलना है कि आपको जब मुझे आपकी आवश्यक हो तो आपको मैं किस प्रकार बुलाऊं, कैसे बुलाने से आप आओगे, तो ये पूछ लेना है। तब बेताल जो है आपको बता देगा इस तरीके से बुलाने से मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तुम्हारे जो कार्य है मैं कर दूंगा। कई लोग बेताल के, अग्नि बेताल को जगह देने की बात बोलते हैं, ठीक है। जगह देने से दिक्कतें होते हैं, और वो बेताल जो होते हैं अप्रत्यक्ष में सिद्ध होते हैं। ये जो मैं तुम लोगों को साधना बता रहा हूं ये प्रत्यक्ष रूप में आएगा। अग्नि बेताल प्रत्यक्ष रूप में आएगा। तुम कहीं पर भी तुम चाहो चुटकी बजा के आग को बुझा भी सकते। एक घर जल रहा है, अगर उनका आह्वान करके तुम बोलो बेताल महाराज को इस अग्नि को बुझा दो, तत्क्षण बुझ जाए, तो उसी समय बुझ जाएगा, ठीक है। और अगर किसी को अग्नि लाके दिखाना हो, जिस मंत्र से तुम बेताल को सिद्ध करोगे, वो जैसे बेताल सिद्ध होगा उस मंत्र को पढ़ के बस 3 बार फूंक मार देना, उसी में अग्नि जल के उठेंगे। चाहे पानी के ऊपर फूंक मारो, प्लास्टिक के ऊपर, कागज के ऊपर, पेड़, कच्चे पेड़, जो कच्चे पेड़ है जो सूखा हुआ नहीं है, वो पेड़ के ऊपर भी फूंक मारोगे पेड़ भी जल जाएगा। इतना बल होते हैं। और अग्नि बेताल जो होते हैं वो देखो वीर भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि संसार के हर धातु
कोई ऐसा धातु नहीं है जो अग्नि में तप कर पिघल नहीं सकते। ठीक है, उसको पिघला जा सकता है, तो अग्नि में हर चीज दहन हो जाते हैं। ठीक है, तो अग्नि एक बहुत ही शक्तिशाली तत्व है। ठीक है, जो बहुत ही मनुष्य के लिए प्रयोजनीय है। ठीक है, तो उसके लिए अग्नि बेताल मतलब वीरों में भी आते हैं और शक्ति में भी एक और तत्व में भी एक। ठीक है, तो बेताल, इस बेताल के सिद्धि से क्या क्या होते हैं। देखो, बेताल की जब बात आए तो ऐसा कोई संसार में कार्य ही नहीं जो वो ना कर सके। ठीक है, तो अग्नि बेताल से कुछ भी कर सकते हो कि उसके कोई भी कंधे के एक कोने में बैठकर कोई भी दूसरे स्थान में तुम जा सकते हो। घंटों के फासले तुम मिनटों में पूरा कर सकते हो। कोई भी भारी से भारी 1000 टन से क्विंटल से वजन के वस्तुओं को तुम इधर से उधर ले जा सकते हो, उधर से इधर ले जा सकते हो। अपने नाम को चारों ओर तुम फैला सकते हो, मतलब फेमस हो सकते हो। जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि मेरा ये कंपनी है, मैं इसका मालिक हूं, मेरा कंपनी में हर जगह में नाम हो, तो बस उसको इशारा कर दो कि मेरा ये जो नाम है ये इतना बड़ा हो जाए कि हर कोने में, दुनिया के हर कोने में आवाज गूंज उठे, तो तुम्हारे नाम को हर जगह में फैला देगा बेताल। इतना एक वायरस को फैलाने के जैसे शक्ति है। ठीक है, उसके बाद मनुष्य के द्वारा बनाए गए कोई भी अस्त्र शस्त्र से साधक को नहीं मारा जा सकता। कोई भी भाला, पिस्तौल, गोली हो तुम्हारा प्राण नहीं ले सकता। 2-3 फीट दूरी से ही वो निष्क्रिय हो जाएगा। अगर चाकू से भी कोई वार करेगा, वो चाकू कागज की बन जाएगा, मतलब कागज की तरह टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तुम्हारे शरीर को भेद नहीं सकता। तुम्हारा शरीर ऐसा ही रहेगा, लेकिन जब वार करने के लिए आएगा वज्र जैसा कठिन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अग्नि तत्व तुम्हें कभी भी किसी भी प्रकार के एक बाल को भी नहीं जला सकता, किसी भी प्रकार के क्षति नहीं पहुंचा सकता। उसके बाद कोई भी शत्रु तुम्हारे ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। कोई भी ज्ञान तुम बेताल से ले सकते हो, ज्ञानी भी बन जा सकते हो, एक बढ़िया साधक भी बन सकते हो। कोई भी संसार के बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को तुम ठीक कर सकते हो, लेकिन अवस्था बिगड़ने से पहले उसको तुम्हारे पास आना होगा, इलाज करना होगा। उसके बाद भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों कालों के जानकारी तुम उससे पता करके बता सकते हो, प्राप्त कर सकते हो कि इस क्षण क्या होगा, उस क्षण क्या हुआ था। भूत, वर्तमान, भविष्य एग्जैक्ट बता देगा जो भी है, किसी के पेट में जो भी बात है, लेकिन व्यक्ति सामने होना आवश्यक है। कई लोग बोलते हैं कि गुरुजी मेरे पास मेरे क्या है, आप बता दो। एक बात है ना कि मैं आपको कुछ भी अनुमान बता सकता, लेकिन डॉक्टर के पास जब तुम जाते हो तो फोन से बता दे कि डॉक्टर जी मुझे बीमार हुआ है, क्या समस्या है बताओ। जब तुम्हें डॉक्टर सामने दिखेगा ही नहीं तो इलाज कैसे करेगा। तो जिस प्रकार डॉक्टर कोई भगवान नहीं है, तो शक्तियां भी भगवान नहीं है। शक्ति है इसलिए सीमा है, भगवान है इसलिए असीमा है। सीमा उनके लिए, मतलब मर्यादा उनके लिए है ही नहीं, लेकिन वो मर्यादा में ही रहकर काम भी करते हैं। ठीक है, वो शासन भी है, अशासन भी है भगवान। ठीक है, उनके लिए कोई भी शासन मान्य नहीं है, कोई शासन उनके ऊपर नहीं है, उनके नीचे ही है, लेकिन फिर भी वो मान के चलते हैं क्योंकि समय बलवान है। वो लोग ये सोचते हैं भगवान यही हमें मतलब दिशा देते हैं। तो इसलिए क्या होते हैं कि शक्तियों का सीमाएं होते हैं। अगर तुम्हारे सामने कोई है, तुम्हारे पास कोई बीमारी है, कोई भी चीज है, तो तुम मेरे सामने हो। तुम्हारे नाम पता बताने की आवश्यक नहीं है, वैसे ही बता दूंगा नाम क्या है, कहां से आए हो, क्या डेट ऑफ बर्थ है, क्या है, लेकिन व्यक्ति सामने होना आवश्यक है। ठीक है, ये याद रखना, तो ये प्रश्न दोबारा ना आए। तो ऐसा है। उसके बाद किसी भी प्रकार के गड़े हुए धन को निकालना साधक के लिए आसान है। कभी भी साधक के जीवन में धन की कमी बेताल होने नहीं देते। और ऐसे बहुत सारे चमत्कारिक कार्य है जो बेताल के जरिए तुम कर सकते हो। अदृश्य हो सकते हो, दृश्यत हो सकते हो, हवा में उठा के तुम्हें उठा भी देगा 10 फीट तक, 11 फीट तक, 30 फीट तक। तो ऐसे बहुत सारे अलौकिक चमत्कार दिखा सकते, कभी भी यहां से गायब होकर कहीं कभी भी निकल सकते हो, क्योंकि बेताल तुम्हें उठाकर ले जा सकता है, ले आ सकता है। 1000 किलोमीटर का फासला तुम्हें मिनटों में पूरा कर सकता है। ठीक है, शत्रु को पैर में पकड़ के, बालों में पकड़ के उठाकर लाकर तुम्हारे कदमों में फेंकने का सामर्थ्य रखता है बेताल। शत्रु के कमजोरियों को बता सकता है, शक्तियों को बता सकता है, उस शक्तियों को किस प्रकार हराना है वो तरीका तक तुम्हें बता सकता है। बेताल के शक्तियां तुम्हारे शरीर में धीरे धीरे विद्यमान होने लगता है, उसके शक्तियों को तुम भी इस्तेमाल करने लग जाते हो जब बेताल साधक के साथ रहता है। और 2400 घंटा अदृश्य रूप में रहता है, और जैसे ही साधक उसको बुलाते हैं वो दृश्यत हो जाते हैं, मतलब तुम्हारे साथ ही जुड़ा रहेगा। और कोई भी अनहोनी होने वाला है वो पहले ही बता देगा, इस टाइम तुम्हारा ऐसा होने वाला है तो बाहर मत जाना।
और बेताल को अगर तुम मरने के बाद मुक्त करते हो या भी नहीं, बेताल क्या करता है, तुम्हारे इस जीवन में किए हुए पापों का खंडन करके सीधा तुम्हारे आत्मा के हाथ को पकड़ के ले जाके शिवलोक के स्थान में तुम्हें स्थान प्राप्त कराता है। अर्थात जो लोग पुण्य करके सोचते हैं कि ब्रह्मलोक जाऊंगा, गोलोक जाऊंगा, ठीक है, बैकुंठ धाम जाऊंगा, ब्रह्मलोक जाऊंगा, ब्रह्मचारी होते हैं, तो तुम अगर बेताल का साधना करोगे तो मरने के बाद चाहे तुम उसको मुक्त करो या ना करो, तुम्हारे आत्मा के हाथ को पकड़ के ले जाके शिवलोक में भोलेनाथ के चरणों में तुम्हें रख देगा। अर्थात तुम्हारा मुक्ति हो गया इस पाप के जीवन चक्र से, 84 लाख योनि के जीवन मरण के चक्र से तुम आजाद हुए। ये लाभ होते हैं, सबसे बड़ा लाभ बता रहा हूं। दूसरा होता है तुम्हारे 7 पीढ़ी तक, अर्थात तुम्हारे बेटा 1 पीढ़ी, तुम्हारे बेटे का तुम्हारा नाती 2 पीढ़ी, तो ऐसे 7 पीढ़ी तक अगर तुम उसको किसी को देके जाते हो, ठीक है, तो वो उसको प्रत्यक्ष देख पाएगा। और अगर नहीं देके जाते हो तो अदृश्य रूप में रहकर हर प्रकार से अपना कृपा दृष्टि, जिस प्रकार तुम्हारे साथ रहता है, मान लो अदृश्य रूप में रह रहा है, ठीक है, कोई भी होने से पहले पहले ही स्वप्न में आके बता देगा कि तुम ऐसे मत जाओ, तो ऐसे हर प्रकार से मदद करता है और धन की कमी तो कभी होने ही नहीं देते। तो बेताल को रखने का ये लाभ होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार, और याद रहे इसमें तुम्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, संभोग वीर्य नष्ट इनसे दूर रहना है। और अगला वीडियो एक साधक के कहने के नाते जो है वीर्य को स्तंभन करना, ठीक है, क्योंकि उनका वीर्य खलन होता है, तो वो तरीके का एक मैं वीडियो बनाऊंगा जो अगले वीडियो में होगा। तो तब तक सभी लोग इंतजार करो। अगर किसी को यह साधना करना है अथवा बेताल का ट्रांसफर लेना है, अग्नि बेताल का, तो निश्चित रूप से ट्रांसफर ले सकते हो, ट्रांसफर दिया जाएगा, लेकिन उचित साधक को देखकर ही दिया जाएगा। आशा करता हूं यह साधना तुम लोगों को पसंद आएगा। तो अभी सभी लोगों से इजाजत लेता हूं। जय मां कामाख्या, जय मां जगदंबा।